पॉलिटिक्स में, इसीलिए पॉलिटिक्स सचिन की जी, इसीलिए आपको जाती है मोटिवेट कर रहे भाई, हैं, आपकी देखिए, विचारधारा अलग, मेरी सचिन जी, विचारधारा अलग, राहुल जी की ठीक है आत्मा, ना। लेकिन राहुल जी ऐसा की थोड़ा है आत्मा कि विचारधारा कांग्रेस के अलग सभी करते लोगों में करते चली जो है गई है किसी क्या? दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, तमाम चीजें कर देंगे। मतलब पुलवामा हमने करवाया था कहने वाले मंत्री जो है वो राहुल की तारीफ कर रहे हैं, ये रिश्ता भी तो कुछ कहलाता होगा ना। फखर साहब, क्यों मतलब राहुल से इतना प्रेम आ रहा है फवाद चौधरी को? देखिए, फवाद चौधरी आजकल काफी मुश्किल हालात से गुजर के निकले हैं और उनके एक ट्वीट के ऊपर बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर इलेक्शन हो रहा हो तो ये रिलीजन और इंडिया इसके हवाले से बात होती है और अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया में भी अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो वहां पे भी रिलीजन और पाकिस्तान की बात होती है। हालांकि होनी चाहिए, हम दोनों नेबर्स हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है एक दूसरे के हवाले से अगर हम बात नहीं, करते हैं, राहुल ही लेकिन इतना अच्छी बातें पसंद करनी क्यों चाहिए। आता है? जहां तक राहुल ही इतना मैं एक पसंद छोटी क्यों सी आता बात है कर लूं, पाकिस्तान मनोज को? शर्मा साहब, एक छोटी सी बात कर लूं। एक 2 दिन पहले मैं पाकिस्तान के एक बहुत ही रिमोट इलाके में ट्रेवल कर रहा था। मेरे साथ जो ड्राइवर था मुझे वो कह रहा है कि वैसी बात शुरू हो गई तरक्की की, तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी बड़े पसंद है। मैं उसको यूं देखने लग गया, मैं यार आप मोदी साहब से कभी मिले कि नहीं मिले? कहते नहीं, मैं मिला तो कभी नहीं, एक दफा मैं इंडिया अपनी जिंदगी में गया हूं, लेकिन उसने काम ऐसे किए हुए हैं। ये आम लोगों का ये भी है और फवाद चौधरी साहब जैसे लोग भी हैं कि वो मतलब राहुल गांधी जी की वो करते हैं, कांग्रेस की। मैं ये नहीं कहता, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी साहब की एक बड़ी फैन फॉलोइंग, मैं आपको सच बता दूं, मौजूद है। मैं ये नहीं कहता जो गलत काम है ये इंडियन अवाम उनको मतलब वोट ना देकर साबित कर सकती है, या अगर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए तो वो उनको वोट करके उनको थर्ड टाइम के लिए इलेक्ट कर सकती है, ये मेरा मसला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि फवाद चौधरी साहब को अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करते हैं तो हमारे अपने बहुत सारे मसले हैं। इस वक्त इंडिया हमारा मसला वैसे है नहीं पाकिस्तान का, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी बहुत खराब है, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल है। तो मेरे ख्याल में अगर हम उसके लिए इकट्ठे हो जाए सारे नहीं, मैं पॉलिटिकल अप्रिशिएट पार्टी करता हूं कि जिसमें आपने चौधरी कहा साहब कि भी ठीक है। शामिल है, खैर, तो ज्यादा बेहतर है ये शायद क्योंकि आपको हमारे फौज को मसाइल पता हो, इंडिया से बहुत बड़े नहीं बड़े, आसिम इंडिया की मुनीर तो को पता हो, इकोनॉमी आपकी अच्छी है, फौज को पता स्टेबिलिटी हो, भी है, इमरान बाकी खान चीजें पूर्व भी पीएम जो है वो जेल में है, वो हालात आप जानते हैं, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैं आपका एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव मानता हूं। लेकिन ये सवाल उठता है कि यहां पर भी सवाल उठता है कि मतलब कि कैसे बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है और वही आदमी करता है जो कहता है मैंने पुलवामा किया था, करवाया था, घर में घुसकर मारा था। हिमांशु जी, मतलब ये फिर रिश्ता क्या कहलाता है? लोग तो पूछेंगे ना, अगर कोई पूछ लिया जाता है तो फिर कहते हैं कि भैया तू पानी के नीचे गया था, तू पाकिस्तान भी ले आएगा, फिर तू पे उतर आते हैं। आपसे मैंने कभी नाम लेके बात नहीं की हिमांशु सर। देखिए, ये वही अमन की आशा ब्रिगेड है जिनको दो मुल्कों में अमन चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, और इसीलिए राहुल बाबा चाहिए। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खुले में कहती है, वो खुले में कहती है, उनके एजेंडा के अंदर है कि हम मेजोरिटेरियनिज्म में नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। मतलब क्या? उल्टा कान पकड़ के कहते हैं कि वो माइनॉरिटीज के साथ जाए, तो नेचुरल है। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट मगर हकीकत है कि भारत के अंदर, और मैं शब्द इंडिया नहीं यूज करूंगा, मैं शब्द भारत यूज करूंगा आज, भारत के अंदर हमेशा से पिछले 70 सालों में 55-60 सालों तक लघुमती राजकारण तूल पर रहा और तुष्टीकरण की वजह से ये सवाल पैदा हुए। आज जब एक पाकिस्तान जैसे मुल्क का एक फॉर्मर प्रधान एक ये कहता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं मीडिया में। क्यों भैया? क्योंकि एक ऐसा पूरा तबका है जो चाहता है कि भारत से किसी न किसी तरह अब संधि कर ले हम लोग, क्योंकि हम दिवालिये हो चुके हैं। हमें प्याज चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, हम ट्रेड शुरू कर दे, मगर वो बेचेंगे क्या? हमें क्या देंगे? हमें 434 करोड़ रुपए बाकी है अभी दवाई के, जो कि हकीकत है। फखर भाई है यहाँ पर, यूसुफ जाई जी, देखो उन्होंने तो सीधा बोल दिया, मगर वहां पर जो जो बोला जाता है, हमारे पास पाव पाव के बॉम्ब है, वो भी बोला गया था ना, घंटियां बजा देंगे, सब चीजें याद रहती है भैया। तो हमारा ना कुछ लेना देना है पाकिस्तान से, ना कुछ करना है हमें। नहीं, जाहिर सी बात है, जब तक टेररिज्म है तब तक कुछ तो हो नहीं सकता, जब तक टेररिज्म है तब तक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरे को फखर भाई जैसे लोगों पर जो है, देखिए अब उन्होंने कोट कर दिया कि मोदी जी जो है वहां पर बहुत पसंद है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो ट्वीट किया गया वो राहुल के लिए, फौज कुछ और कह रही है, कश्मीर के लिए नहीं, ठीक है, जब तक ये पॉलिसी नहीं, फिर वो यूएन वाली बात अलग से आ जाती है। जब तक जो है
जब तक इस तरीके, क्योंकि भारत जीरो टॉलरेंस जानता है, भारत जीरो टेररिज्म जानता है, और भारत जानता है कि किस तरीके से जो है पुलवामा का बदला लिया जा सकता है।